हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिवरात्रि के बारे में और शिवरात्रि कब मनाई जाती है और शंकर पार्वती की शादी कैसे हुई थी। आइए जानते हैं। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी के विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोले, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव जी की माया से मोहित होकर बसंत और ऋति के साथ वहां जा पहुंचे जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई, उसने सुंदर सुंदर फूल और फूल फलों वन उपवनों में सजा दिया। बसंत की बिहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी, नदी एवं सरोवर में कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुजरने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार का मुग्ध करने वाला बाण चलाना, इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो सकम भाव से ही वो सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ रहा है। शिव जी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनको क्रोध में समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसे पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके अपनी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नाम का दानव उसे चुरा कर समुद्र में फेंक देगा। उस यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और उसे उसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गढ़ बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु